अच्छा सुनो, मेरा एक दोस्त है जो आर्ट गैलरी चलाता है और वो हर महीने मुख्तलिफ एग्जीबिशंस करता है। उसका ऑफिस भी हमारे ऑफिस के करीब ही है। इस बार वो लोग उस्मानी फनपारों के हवाले से एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। मैंने तुम्हारे खत्ताती के काम के बारे में बताया और तस्वीरें भी दिखाई जो बहुत पसंद आई उसे। वो कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास चीजें हैं तो मैं नुमाइश में रखना चाहता हूँ। मुझसे मांग रहे हैं वो? हाँ, तुमसे। मेरे घर पर बनाए खत्ताती के काम वो नुमाइश में रखेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल में तुम पहले ही देर कर चुकी हो। हाय 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 रोहान, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन बात यह है कि मैं तो कोई फनकारा नहीं हूँ, बस घर पर छोटा मोटा कुछ कर लेती हूँ। फनकार होने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। तुम्हारे अंदर जो कुदरत ने तख्लीकी सलाहियतें दी हैं, बस वही काफी है। तौबा करो, ऐसी बातें नहीं कहो। तख्लीक तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का वस्फ है। ठीक है, तो फिर पैदावारी सलाहियत कह लेते हैं, या फिर जैसे तुम मुनासिब समझो, लेकिन नतीजा तो सामने है। तुम्हारी सलाहियत सबको देखनी चाहिए। पता नहीं, हो भी सकता है कि लोगों को पसंद ही ना आए। तो फिर ना आए, कम से कम तुम तो एक नुमाइश में शरीक हो जाओगी। ठीक है, तो करते हैं। ये हुई ना बात जबरदस्त। और वो कह रहा था कि 3 तस्वीरें काफी होंगी। मेरे पास बहुत है। ओह, तो फिर इसके लिए मैं सबसे अच्छे वाले फनपारे चुनूंगी। ठीक है, तो फिर हम लोग कल इसी वक्त यहीं पर मिलते हैं। चाहो तो हम साथ भी जा सकते हैं। ठीक है। अरे नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही पुरजोश हो गई हूँ। आम सी बात है, नए आगाज हमेशा ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो फिर मैं यूं करती हूँ कि घर जाकर इंतखाब करती हूँ, तुम्हें तस्वीर भेजती हूँ और तुम मुझे अपनी राय देना। अरे मुझे रहने दो। हरगिज़ नहीं, ये सब तुम्हारी सोच से शुरू हुआ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रहनुमाई करो। जो तुम्हें अच्छी लगे वही 3 भेजेंगे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। लेकिन मैं अम्मी को क्या कहूंगी? हाँ? अम्मी को समझाने के लिए क्या बहाना बनाऊं? उन्हें कह दो कि नुमाइश का इंतजाम हमने किया है। मैं अपने दोस्त से बात कर लूंगा और इफ्तिताह में मदद भी कर दूंगा। यूं झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है, फिर तो बात बन जाएगी। अल्लाह तुमसे राजी हो। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे सबसे बेहतर फैसला करने की तौफीक अता फरमा। मैंने ये चुने हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे जितने तो नहीं, मगर ये सब है खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। अल्लाह खैर करे। अम्मी,
नूर बेटा, बैठने की जरूरत नहीं है, खाने पे चलते हैं। खाने से पहले कुछ बात कर सकती हूँ आपसे? हाँ कहो। मुझे एक नुमाइश की पेशकश आई है। कैसी नुमाइश? एक गैलरी है, उस्मानी फनून के मौजू पर उन्होंने एक नुमाइश मुनक्किद की है। उन्होंने मुझसे खत्ताती के 3 नमूने मांगे हैं। तुम्हें कहाँ से ढूंढा उन लोगों ने, और तुमसे ही क्यों चाहते हैं? एलिफ साहिबा है ना, दुआ की जो खाला है। हाँ जानती हूँ बेटा, वो कौन है, जानती हूँ उन्हें। ये उनकी कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है। कि तुम एलिफ के साथ काम करने का सोच रही हो, और तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हो गए उससे? नहीं अम्मी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उनका असिस्टेंट है ना, रोहान, याद आया? वो बेढंगा सा लड़का। फिर? हाँ तो अम्मी वो उसी ने बताया कि ऐसी नुमाइश हो रही है और पूछा कि शामिल होना चाहोगी। बेटा वो लड़का तुमसे कांटेक्ट में क्यों है, और तुम्हारा नंबर उसके पास कैसे गया? अम्मी शादी के दौरान थोड़ी बात हुई थी इसीलिए। वैसे अम्मी आप इतना शक क्यों कर रही हैं? तो शक नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी बेटा? इसमें क्या गैर माकूल है? बिल्कुल गैर माकूल है, और इतना ही शौक है तो अपने बाबा से कहो, वो करेंगे कुछ तुम्हारे लिए। तुम अपनी एग्जीबिशन करना, उन लोगों के बीच तुम्हारा क्या काम? देखिए अम्मी, मैं बाबा के सहारे कुछ नहीं करना चाहती हूँ। मैं खुद अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ। क्या हो जाएगा आजमा के? तुम्हें लगता है उस नुमाइश में जाकर तुम दुनिया की सबसे मशहूर खत्तात बन जाओगी? बन भी सकती हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी आप मुझे कमतर क्यों समझती हैं? आपको मेरी बातों पर कभी भरोसा क्यों नहीं होता? अब ये बात कहाँ से आ गई नूर बेटा? जब मैं चेहरे पर मेकअप करती हूँ आप कहती हैं कौन देखेगा तुम्हें, और अब जब नुमाइश की बात है तो कहती हैं तुमसे क्या होगा। अम्मी क्या मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना पकाना है? बस करो और अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ बेटा। खाने पे चलते हैं ताकि सुकून से खाना खा लें सबके साथ। किसके सुकून के लिए? आपके सुकून के लिए? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हुआ क्या है, हुआ क्या है तुम्हें? अम्मी मैं आपके पास आती हूँ मशवरा लेने के लिए, लेकिन उल्टा आप मुझे जलील करती हैं। और जिस ज़ैनब खातून को आप नापसंद करती हैं ना, कम से कम वो अपनी बेटी के साथ खड़ी होती हैं, लेकिन अफसोस कि आप उन जैसी भी नहीं निकली। तुम्हें क्या हुआ है बेटी? नहीं कुछ नहीं बाबा। बहुत उदास लग रही हो मुझे। नूरापा, अम्मी से लड़ाई तो नहीं हो गई आपकी? ये क्या बकवास है नायला? इतना तजस्सुस क्यों? क्या हो गया है तुम्हें? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। बाबा, चाचा और असलान किस बारे में बात कर रहे हैं? कहा तो काम की बात कर रहे हैं। अगर काम से मुतालिक है तो मैं वहां क्यों नहीं? क्या कहना चाहते हो तुम? अरे अजलान यहाँ नहीं है, उसके लिए परेशान हो रहा होगा। और क्या, आप खाना खाएं। मैंने कुछ पूछा है मुस्तफा? बाबा आप गलत मत समझिए। आपने कहा काम के बारे में, मैं भी उसी कंपनी में काम करता हूं तो सोचा मैं वहां क्यों नहीं हूं। यही मुनासिब लगा मुझे। कोई एतराज है तुम्हें? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। शक्करपारे भी हैं, आप खाएंगे? मैं ले आऊं? थोड़ा रुक जाओ, खाना तो खाने दो। ठीक है। नूर बेटा, अब तुम्हें क्या परेशानी है? क्या हुआ अम्मी, अब क्या कर दिया मैंने? तुम क्यों मुंह बनाकर बैठी थी वहां? तुम्हारे बाबा फिक्रमंद हैं, हर कोई यही सोचेगा कि कोई मसला है। कोई मसला नहीं है। सुनो, तुम इतनी जिद्दी कब से हो गई? हुआ क्या है तुम्हें? किसी ने कुछ कहा है?
आपने कहा है अम्मी, इस घर में सबकी हर ख्वाहिश किसी न किसी तरीके से पूरी हो जाती है, सिर्फ मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। मुझे एक जगह सिर्फ 3 फनपारे देने हैं। मैं ये काम दिल से करती हूँ और आप मेरा ये शौक भी छीनना चाहती हैं मुझसे। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारे बाबा से पूछे बगैर कैसे इजाजत दे दूं तुम्हें मैं? पूछे अम्मी, एक बार मेरे लिए भी तो पूछ लें। मुस्तफा के लिए, अजलान के लिए, उस बहू के लिए जो आपको खातिर में नहीं लाती, उन सब के लिए पूछती हैं। मेरे लिए मुश्किल क्यों हो जाती है अम्मी? मैं ये नहीं समझ पाती। ठीक है बेटी, जब तुमने अपनी माँ की नाफरमानी करने का सोच लिया है तो पूछ लेती हूँ बाबा से, पूछती हूँ।